अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर वाटर जो है इसके एमसीक्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। हर एक एमसीक्यू जो है डिस्कस करेंगे, जहां पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हो उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ से। तो फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ है, वाटर हैज़ द एबिलिटी टू डिज़ोल्व नॉन आयनिक कंपाउंड ड्यू टू। अब आयनिक कंपाउंड और नॉन आयनिक कंपाउंड, इसमें आप लोग जो है डिफरेंस का पता होना चाहिए। आयनिक कंपाउंड वो होता है जिसके ऊपर चार्ज हो, मतलब दो एटम है वो चार्ज की बेस पे उन्होंने बॉन्ड बनाया हो, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है। अब वो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स होता है, इस फोर्स की वजह से बॉन्ड बनता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और इस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ये इजीली वाटर में डिज़ोल्व होता है क्योंकि वाटर जो है वो पोलर कंपाउंड है। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो जैसे ही आयनिक कंपाउंड आप वाटर में डालते हैं वो फ़ौरन डिज़ोल्व होता है। लेकिन अगर नॉन आयनिक कंपाउंड हो, मींस के कोवेलेंट कंपाउंड हो, कुछ ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड है जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे वजह कौन सी है? आयनिक फोर्स की वजह से डिज़ोल्व होते हैं, या डाइपोल फोर्सेस की वजह से डिज़ोल्व होती हैं, या आयनिक डाइपोल फोर्स की वजह से डिज़ोल्व होती हैं, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिज़ोल्व होती हैं। जिस तरह मानो हमारे पास CH3OH है, अल्कोहल है हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पर भी ये कंपाउंड क्या है? आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये नॉन आयनिक कंपाउंड है, मींस के कोवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब वाटर में भी पोल है लेकिन पार्शली पोल है। तो वाटर अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है, मतलब इसकी बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक मॉलिक्यूल है, ये है वाटर का, एक दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ पे। अब यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शल नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज की बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो जैसे ही आप नॉन आयनिक कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड डालते हैं जिसमें पोल हो, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसमें डिज़ोल्व होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कंपाउंड जो है या ये चीज़ जो है, ये सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नोट करें। सेकंड एमसीक्यूज़ है कि ऑल साल्ट्स काज द वाटर बिकम हार्ड एक्सेप्ट। यहाँ पे जितनी भी हमें साल्ट दिए हुए हैं, ये जब आप लोग वाटर में डालते हैं तो वाटर को हार्ड बना देती है। अब हार्डनेस ऑफ वाटर जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, वहाँ पे टाइप भी डिस्कस की हैं। अगर वो आप लोगों ने देखी है या आप लोगों ने बुक पढ़ा होगा तो आपको ये इजीली आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, सोडियम क्लोराइड जो है ये नमक हम आम घरों में यूज़ करते हैं, जिसका फार्मूला है NaCl। अब ये जब आप लोग वाटर में डालते हैं तो इसकी वजह से हार्डनेस क्रिएट नहीं होती। बाकी यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये हमने टाइप में भी डिस्कस की है। जो हार्डनेस की टाइप है, परमानेंट हार्डनेस और जो टेम्परेरी हार्डनेस है, उसमें हमने कुछ डिफरेंट किस्म के साल्ट डिस्कस की है कि इसकी वजह से जो वाटर है उसमें हार्डनेस आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है इसकी वजह से हार्डनेस जो है नहीं आती। तो इट मीन्स के डी इज़ दी करेक्ट आंसर। डी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आए। थर्ड वन एमसीक्यूज़ है कि द साल्ट विच काज टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर इज़। हार्डनेस की दो टाइप है, एक है टेम्पररी और एक है परमानेंटली।
अब ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इन शॉर्ट आप लोग इस पॉइंट को देख ले कि जब भी किसी साल्ट में बाइकार्बोनेट लफ्ज़ आ जाए, बाई, तो मान लो कि इसकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस क्रिएट होगा। अगर आप लोगों को पिछली वीडियो याद हो जब हम टेम्पररी हार्डनेस वाटर डिस्कस करते थे, तो वहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट था और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो जब भी बाई का लफ्ज़ आ जाए तो मान लो कि इसकी वजह से जो हार्डनेस बनेगी वो कौन सी होगी, टेम्पररी होगी। तो मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ये परमानेंटली क्रिएट करता है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है ये टेम्पररी क्रिएट करता है हार्डनेस। तो इट मीन्स कि डी इज़ दी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आए। फोर्थ वन एमसीक्यूज़ है कि क्लोरीन एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ। यहाँ पे जो क्लोरीन है ये एज ए ब्लीचिंग एजेंट काम करता है किस चीज़ की मौजूदगी में। तो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन करता हूँ और ये डिटेल से हमने डिस्कस की है रिएक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटल। यहाँ पे मैं क्लोरीन लेता हूँ, ठीक, और यहाँ पे मैं वाटर मॉलिक्यूल लेता हूँ। तो इसके रिज़ल्ट में ये आपस में रिएक्शन करता है। इसके रिज़ल्ट में हमें मिलता है HCl प्लस HOCl। अब यहाँ पे ये कंपाउंड जो है HCl स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। जब अनस्टेबल है तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव कर देता है, हमें एटॉमिक ऑक्सीजन मिल जाता है, और यहाँ पे एक बनेगा HCl, यानी 2 HCl मॉलिक्यूल हमारे पास फाइनली आ जाएंगे और एक हमें एटॉमिक ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहाँ पे ये एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करता है, ये एज ए ब्लीचिंग एजेंट काम करता है। इसी वजह से हमारे पास जो ऑप्शन बी है कि H2O की मौजूदगी में ये एज ए ब्लीचिंग काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट काम करता है। तो इट मीन्स कि बी इज़ दी करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आए। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज़ है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ रिमूव बाय एडिंग। ये परमानेंट हार्डनेस है या टेम्परेरी हार्डनेस है, ये अगर आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़े होंगे तो ये आपको इजीली टिक कर सकते हैं इस ऑप्शन को। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसको आप लोग टिक कर सकते हैं। मैंने भी डिस्कस किया हुआ है, डिटेल से डिस्कस किया हुआ कि कैसे परमानेंट हार्डनेस रिमूव होता है, कैसे टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव होता है। तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वॉशिंग सोडा जो है, जिसका फार्मूला है सोडियम Na कार्बोनेट, सोडियम Na2CO3, इसको हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसकी वजह से जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हम रिमूव कर सकते थे। एक ये मेथड है, एक दूसरा मेथड भी है। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर अबव। यहाँ पे कुछ टेम्परेचर दिए हुए हैं, कुछ वैल्यू दिए हुए हैं कि किस टेम्परेचर पे जो है वो इससे अबव जब टेम्परेचर बढ़ जाए इससे, तो एक्वेटिक एनिमल जो है वो मर जाते हैं, वो सर्वाइवल नहीं कर सकते। तो ये रिसेंटली जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी परसों, उस वीडियो में मैंने क्लियर बताया हुआ है जो टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। उनमें से एक सब टॉपिक है हॉट वाटर। क्या नाम है उसका, हॉट वाटर। तो हॉट वाटर की वजह से टेम्परेचर गर्म हो जाता है, और जब अबव हो जाता है 30 डिग्री सेल्सियस से, तो फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसकी डेथ हो जाती है और वो मर जाते हैं। तो इट मीन्स कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसमें जो है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग टिक कर सकते हैं, टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा हो तो जो है टिक कर सकते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं कि उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो है इसका ऑप्शन कौन सा टिक है, सी ऑप्शन टिक ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, 40 पे ज़्यादा होती है, -4 पे ज़्यादा होती है, या
4 पे ज़्यादा होती हैं। अब यहाँ पे डेंसिटी, मान लो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है वाटर की डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेशन है। तो यहाँ पे 40 से अगर आप लोग कम करते जाए वाटर की डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। जैसे 4 पे पहुँच जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे 3 पे आ जाता है, 2 पे आ जाता है, फिर डेंसिटी में कमी आ जाती है। कमी क्यों आ जाती है और रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वहाँ पे फिर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर में, टेम्परेचर कम होने की वजह से वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इख्तियार कर लेता है। फिर वॉल्यूम बढ़ जाता है और वॉल्यूम जो है इन्वर्स रिलेशन है डेंसिटी के साथ। जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतनी डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पे अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो वाटर ऑफ प्रॉपर्टी जो है इस प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर लें, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। उसमें ये रीज़न मैंने डिटेल से बताया हुआ है, साथ साथ स्ट्रक्चर भी ड्रा की है, वहाँ पे आप लोग डिटेल से भी सीख सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर है। टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है इससे, तो वाटर की जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो इट मीन्स कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज़ है कि द डिजीज़ विच कॉज लिवर इन्फेक्शन। अब वाटर बॉर्न डिजीज़ में हम ढेर सारे डिजीज़ डिस्कस कर चुके हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शन है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, कुछ पैरासिटिक है। तो वो वीडियो आप लोग लाजमी देख ले। इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है और इससे डिफरेंट भी आ सकता है। जब आप लोगों को डिजीज़ की नाम मालूम हो तो आप इजीली बता सकते हैं। तो लीवर जो है, लीवर के ऊपर हेपेटाइटिस अटैक करता है। हेपेटाइटिस वायरस जो है वो लीवर के ऊपर अटैक करता है, हमारा जो जिगर है उसके ऊपर अटैक करता है। बाकी जो कॉलेरा है जिसको हम हैज़ा कहते हैं, या टाइफाइड है या पेचिश है, वो लीवर की नहीं है, वो हमारी आंतों की है। और यहाँ पे जो हेपेटाइटिस है वो लीवर की है। तो इट मीन्स कि ए इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वाटर बर्न डिजीज़ एक्सेप्ट। यहाँ पे वाटर बर्न डिजीज़ पड़े हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा वाटर बर्न डिजीज़ नहीं है। अब वाटर बर्न डिजीज़, हेपेटाइटिस भी वाटर बर्न डिजीज़ है, इसके अलावा डिसेंटरी भी वाटर बर्न डिजीज़ है, टाइफाइड भी वाटर बर्न डिजीज़ है। यहाँ पे ई है, ठीक, इसको आप लोग टिक कर दें। इसके अलावा मलेरिया जो है ये वाटर बर्न डिजीज़ नहीं है। अब ये ऑप्शन आप लोग तब से ठीक कर सकते हैं जब आप लोग इनको पढ़ ले, जब आप किसी की वीडियो देख ले, जब आप मेरी वीडियो देख ले या किसी और की वीडियो देख ले, आप लोग बुक पढ़ ले, तब आप लोग ये ऑप्शन ठीक कर सकते हैं, वरना आप लोग गलत करेंगे। तो इट मीन्स कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट वन एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। लास्ट वन एमसीक्यूज़ है कि वाटर गैस इज़ ए मिक्सचर ऑफ। इनमें से कौन सा जो है ये वो मिक्सचर ऑफ वाटर गैस है, या इसको हम मिक्सचर ऑफ वाटर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, या कार्बन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, या कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O है, या कार्बन एंड H2O है। अब यहाँ पे ये जब हम रिएक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटल डिस्कस कर रहे थे तो हमने कार्बन रिएक्ट करवाया था किस चीज़ के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया था, H2O के साथ। तो रिज़ल्ट में हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते थे। एक था कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन जो है इसके साथ बॉन्ड बना देता था। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास H2 मॉलिक्यूल बन जाता था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब इनको हम नाम देते थे वाटर गैस नाम देते थे। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो फर्स्ट वन है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी है। तो ए इज़ दी करेक्ट आंसर, ए इज़ दी करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ
वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर न्यू है, पेज पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।